देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद का सत्र 11 अगस्त को खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक जंग अभी भी चालू है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से इंडिया अलायंस गठबंधन पर, मणिपुर पर और मणिपुर को लेकर विपक्ष की अप्रोच पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा चाहता ही नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव अपनी ताकत परखने के लिए लेकर आए थे, लेकिन जमीन न खिसक जाए इसके लिए वोटिंग से पहले ही भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि घमंडिया गठबंधन है जो मणिपुर का दर्द समझता ही नहीं है। वहीं कांग्रेस ने फिर आज अपनी बात रखी। सस्पेंड किए गए नेता अधीर रंजन चौधरी सामने आए और उन्होंने कहा कि पीएम ने सिर्फ टालने का काम किया। दोनों की बात हम आपको पहले सुनवा देते हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र में शुरू करेंगे बड़ी बहस कि क्या नरेंद्र मोदी से विपक्ष डरता है, और अगर डरता है तो 24 में मुकाबला होगा कैसे। हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रख। ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, के वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, राजू वाघमारे, प्रवक्ता कांग्रेस, और स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, अभी भी विपक्ष की आपसे शिकायत कम नहीं हुई है। आप बेशक कहते रहिए कि विपक्ष भागता है, विपक्ष सुनता नहीं है, विपक्ष को सिर्फ सवाल पूछने की आदत है। अभी भी विपक्ष उतना ही हमलावर है और कह रहा है कि आप मनमानी कर रहे हैं। विपक्ष एक तो सवाल पूछता है, आप जवाब नहीं देते हैं, उल्टा विपक्षियों पर ही कार्रवाई भी हो जाती है। देखिए, विपक्ष के सवाल का तो जवाब दिया गया, हर सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्ष सिर्फ सवालों में उलझे रहना चाहता है। विपक्ष अपने आप में एक सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि जिसने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वही अविश्वास प्रस्ताव के मतदान के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के समय मतदान करने की मांग करने की बजाय, वोट ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स करने की बजाय वो भाग खड़ा होता है। तो ये किसकी गलती है? क्यों भाग खड़े हो रहे हैं?
मणिपुर पर आदरणीय राहुल गांधी ने कितनी देर की चर्चा की और क्या उनकी चर्चा का विस्तार पूर्वक आदरणीय गृह मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समग्र पूर्वोत्तर भारत के लिए किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विविध विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया? किस तरह से स्वयं प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री इस देश के हैं जो 60 बार पूर्वोत्तर की यात्रा कर चुके हैं? किस तरह से 6.5 वर्षों तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मणिपुर का ब्लॉकेड हुआ हो? आप 2014 तक देखिए, 2011 में तो 137 दिनों तक मणिपुर को पूरे देश से काट दिया गया था। और आपने सुना था प्रधानमंत्री जी का कोई बयान जो है संसद में आ रहा हो? 1993 में सैकड़ों मणिपुर के निर्दोष नागरिकों की का नरसंहार हो गया और सिर्फ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को कुछ पल के लिए भेजा गया। यहाँ तो स्वयं जो है केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 3 दिन के लिए गया और गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय वहां पर 1.5 पखवाड़े से अधिक समय तक वहां रुके और लगातार वहां की स्थितियों को नियंत्रित करने के बाद वहां से आया गया। तो एक तरफ जो है संवेदनशील सरकार है, दूसरी तरफ संवेदनहीन विपक्ष है। नहीं, इनका आरोप यह है प्रेम शुक्ला जी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आया मणिपुर पर तो प्रधानमंत्री को पहले मणिपुर पर बोलना चाहिए था। ये तो कांग्रेस पर हमलावर रहे, कांग्रेस की गलतियों को बताते रहे, कांग्रेस पर अटैक करते रहे, लेकिन मणिपुर पर बोले तब जब विपक्ष ने वॉकआउट करके मजबूर किया कि अब तो बोलिए कम से कम मणिपुर पर। अच्छा, वॉकआउट से कोई मजबूर होता है? ये संसद का कौन सा शस्त्र है कि आप वॉकआउट कर दे? वॉकआउट इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको पता था कि इनकी पोल खुल जाएगी। इनके पास न संख्या है, न इनके साथ जनादेश है, न इनके साथ जो है जनता का किसी प्रकार का जनभावना इनके साथ खड़ी हुई है। इनके पास सिर्फ एक वंश विशेष के चिराग को किस तरह से लॉन्च कर दें। तो लॉन्चिंग का प्रयास किया और वो चिराग जो है बुझ गया पहले ही। उसको जलाते उसके पहले खुद को भेड़िया कौन कहता है जी? जो खुद को कहता है कि मैं भेड़िया, तो जिस भेड़िए ने शांति की वार्ता भेड़िया कर सकता है क्या? ठीक, मणिपुर में भेड़िए ने जो है वहां जो है खून पीने का प्रयास तो किया, लेकिन शांति संस्थापित करने के लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही यह विश्वास व्यक्त किया कि मणिपुर में शांति का सूर्य उगेगा, ठीक है, अशांति के अंधकार का नाश होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं उसके लिए जो क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है ठीक, वो करेंगे। वो राजू वाघमारे साहब, आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए क्योंकि आप मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, आप मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुलवाना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने लगे तो विपक्ष वॉकआउट कर गया, विपक्ष चला गया, वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का आपका मतलब क्या था, मायने क्या थे? पीएम तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए। क्या है कि इस देश के स्वतंत्रता के बाद सबसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं और उनका नाम है आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। एक ऐसा प्रधानमंत्री, जब भी पुलवामा का हत्याकांड हुआ उसके बाद 3 दिन 4 दिन उसके ऊपर उन्होंने पुलवामा का प नहीं बोला। एक ऐसा प्रधानमंत्री की जो मणिपुर का हत्याकांड हुआ, मणिपुर वहाँ जल रहा है, प्रधानमंत्री यूएस में थे, अमेरिका में थे, वहाँ खाना सबके साथ खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और आपका देश जल रहा है। अपने आप को चौकीदार और प्रधानमंत्री, मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, ये बोलने वाले प्रधानमंत्री जिनके घर में आग लगी है, जिनके घर में बहनों की इज्जत सरेआम लूटे जा रही है, जिनके घर में लोगों को गोलियां मार के अंधाधुंध मार दिया जा रहा है, और उस वक्त अगर प्रधान सेवक अपने आप को बोलने वाले जो प्रधानमंत्री है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री रहेगा, अगर वो पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री रहेगा तो वो भी पाकिस्तान में अगर इतने साल इतने महीने जो हो रहा है, इतने महीनों का जो भी होता था, अगर वो भी बात करता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को 56 इंच का सीना है, लेकिन 56 इंच के सीने में जो दिल चाहिए वो है ही नहीं। तो क्या करें? ये तो देश की मजबूरी है कि अभी ये प्रधानमंत्री हो गए। ये अविश्वास का ठराव हमें लाना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका से आए, उसके बाद भी उन्होंने कुछ बातें नहीं कही। मन की बात बताने वाले प्रधानमंत्री
अपने मन की बात बताते, लेकिन जो जनता की बात है, जो मणिपुर की बात है, वो बताने के लिए और उसमें वो क्या करेंगे, ठीक, वाघमारे साहब, आपने कहा देश की मजबूरी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कितने भारी मैंडेट से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम जनाधार को तो यहाँ पर आप अपमानित मत करिए। और दूसरी बात, एक सेकंड वाघमारे साहब, मेरा आपसे सवाल ये था, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, मैंने ये जवाबदारी से मैं कह रहा हूं कि देश की मजबूरी है। हिटलर भी जब भी लोकतंत्र से ही चुन के आया था, लेकिन वो हिटलर बना। आज हमारे देश में भी वही होने जा रहा है कि लोकतंत्र ठीक है वाघमारे साहब, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पर्सनल टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, ये सवाल तो आप तब भी उठा रहे थे जब अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे आप लोगों का मकसद ये था, आपने बहुत खुलकर कहा आप लोगों ने कि मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन जब पीएम बोलने लगे तो आप सुनने के लिए वहां मौजूद क्यों नहीं थे? आप वोटिंग के लिए मौजूद क्यों नहीं थे? ऐसा क्या था कि आप वॉकआउट कर गए, आप चले गए? देखिए, हाँ नहीं, देखिए मैडम जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज के लिए अविश्वास ठराव लेके आए, उस चीज के ऊपर बात करनी थी, तो आप 2 घंटा 14 मिनट बात किए, उसमें मणिपुर के ऊपर कितने मिनट बात किए और कितनी बातें कही? बीजेपी का ये पूरा रवैया रहा है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप होते हैं, वो पूरे इतिहास में चले जाते हैं। अरे इतिहास में चले जाओ, लेकिन जो वर्तमान की बात है उसके ऊपर तो बात करो। उसके ऊपर बात करने के लिए आपकी जबान में शक्ति ही नहीं है, आपका दिमाग चलता नहीं है, आपका दिल धड़कता नहीं है कि जो देश में हो रहा है, आपकी सारी बातें सही हैं, मैं आपकी बातों को मान लूंगी। आप विपक्ष के नाते मणिपुर पर जवाब चाहते थे, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलने पर और समय पर कब प्रधानमंत्री बोले इस वजह से आप लोग सुनने के लिए नहीं बैठे, तो फिर देखिए जो बयान आपके नेताओं की तरफ से संसद में दिए गए, उसमें भी शुरुआत मणिपुर से नहीं की गई थी। राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे, एक सेकंड वाघमारे साहब, राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे तो पहले भारत जोड़ो यात्रा पर बोले थे, उसके बाद मणिपुर पर आए थे, तो प्राथमिकता तो उन्होंने भी अपनी बताई थी। नहीं, लेकिन प्राथमिकता कितने मिनट की बताई? उन्होंने कहानी बताई कि मणिपुर के बारे में क्या क्यों सोचते हैं और कैसे बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये हो बनता है, हाँ। संसदीय परंपरा का कर्तव्य ये बनता है, मैं जवाब ले लेती कि जो अविश्वास ठराव के ऊपर बात करनी है उसकी शुरुआत करो, लेकिन आप तो डर के मारे इधर उधर भागते हो। साहब, ये कौन डरा हुआ है? अब रुक जाइए वाघमारे साहब, ये कौन डरा हुआ है? विपक्ष अभी भी कह रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं, अविश्वास प्रस्ताव में आपकी जीत हो गई, लेकिन आप लोग अभी भी डरे हुए हैं। पीएम बोले नहीं, 2 घंटे 17 मिनट मणिपुर नहीं बोल पाए, जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा है तो बोल रहे हैं। देखिए, सुनिए सर, आपसे नहीं है मेरा सवाल, वाजपेयी साहब से। देखिए, ऐसा ये प्रधानमंत्री जो 56 इंच वाला वाकई है, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, बालाकोट भूल गए, ये डरता नहीं है। कोरोना की महामारी आई तो भी डिसीजन लिए और अल्टीमेटली वो डिसीजन जनता के हित में गए। मणिपुर का माफ़ करना, एक एक चीज़ तो खोल के रख दी गृह मंत्री साहब ने, और जो बची कुची थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं हो रही है। मणिपुर की जो व्यवस्था विरासत में मिली है, उस व्यवस्था को सुलझाने में ही लगे हुए हैं। इसीलिए 9 साल में 60 बार प्रधानमंत्री खुद गए हैं। 2014 में आते ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए अलग से पॉलिसी बनाई, अलग से एक कैबिनेट मिनिस्टर को जिम्मेवारी दी गई, और ये भी कहा कि हर 2 महीने में एक कैबिनेट मिनिस्टर आ जाए। सुनिए पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए प्लीज। वाघमारे साहब, देखिए बीच में आपके कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज बीच में मत बोलिए। उधर की बातें करें, आप प्लीज बीच में मत बोलिए वाघमारे साहब, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। I will not speak. बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर पे ये जो विरोधी पार्टियां ये राजनीति करना चाहती हैं, इनको मुद्दे की तलाश है। इन्होंने खुद कहा है कि ये एक मुद्दा है। नंबर 2, ये प्रधानमंत्री को झुकाना चाहते हैं, इन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये वर्ड इन्हीं के हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री को बुलवाना चाहते हो या समस्या सॉल्व करवाना चाहते हो? और समस्या सॉल्व आप कहो या ना कहो, हम उसको कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। और इनके पार्ट पे इनका कंडक्ट देखिए, सर्वदलीय बैठक गृह मंत्री जी ने बुलाई,
तो ये नंबर 1 के लीडर कोई नहीं आए, किसी पार्टी का नहीं आए, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के नेता आए। उसके बाद आके इन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट के पार्ट पे क्या डेफिशिएंसी है, क्या इनएक्शन है, और ना ही शांति की अपील की, प्लीज माइंड माय वर्ड्स। और उसके बाद राहुल गांधी वहां विजिट करके डेलीगेशन के साथ आए। उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं समझा कि शांति की अपील करें। देखिए, माफ करना, विरोधी पक्ष का भी डेमोक्रेसी में एक रोल होता है, उस रोल को निभाना इनकी जिम्मेवारी है, जैसे सरकार की अपनी जिम्मेवारियां हैं। आज आप बता दें कि हमारे पार्ट पे क्या डेफिशिएंसी है, क्या हम अपने कर्तव्यों में कहीं हमने जरा सा भी डाइवर्ट किया है, क्या हम शांति की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्या 80% शांति स्थापित नहीं हुई है? ठीक है, लेकिन चूंकि वाजपेयी जी, अब विपक्ष तो पूरा का पूरा ये कह रहा है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो उल्टा हम पर ही कार्रवाई हो जाती है। अभी निलंबन देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी का हो गया, उधर राज्यसभा से राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया, संजय सिंह तो पहले से ही निलंबित थे। देखिए, हर जगह का एक लिमिटेशंस होती है। पार्लियामेंट है, सबसे सर्वोच्च मंदिर है डेमोक्रेसी का। वहाँ पे अगर उधम मचाएंगे, खाम खा की चीज़ों को तोड़ेंगे, परंपराओं से हटके अगर प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री को गाली गलौज करेंगे, तो ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है। ये पार्टी से परे होती है ये चीज़ें। अगर डेकोरम मेंटेन नहीं करेंगे तो ना डिबेट होगी, ना बिल पास होंगे, ना कानून बनेगा, तो अल्टीमेटली जनता को भुगतना पड़ेगा। हम यही कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष जो है अपनी जिम्मेवारियां जो विरोधी पक्ष की हैं, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, उसको बात मारी जी, बस छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, तो फिर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इंतजार कर रहे हैं, छोटे सा जवाब बस। देखिए, सिंपल सी बात है, विरोधी दल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कर रहा है। ये अगर होता ही नहीं था, अविश्वास का ठराव यहाँ आता ही नहीं था, अगर प्रधानमंत्री अपने मुंह से मणिपुर के लिए कुछ बोलते और उनकी पार्टी मणिपुर के सीएम के ऊपर कुछ एक्शन लेती, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतने दिन हो गए, 90-100 दिन होने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में बात नहीं करेंगे तो विरोधी दल क्या करेगा? सोल्यूशन चाहिए था या सीएम का इस्तीफा? एक सेकंड, आपको सोल्यूशन चाहिए था, आपको स्टेटस चाहिए था मणिपुर का, सरकार ने क्या कदम उठाए ये जानना था, या आपको सिर्फ इतना जानना था कि बीरेन्द्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पीएम क्यों नहीं बोले इतने दिन से, सिर्फ यही मकसद था? देखिए मैडम जी, आज अपने इतिहास में भारत में जब भी किसी राज्य में इस तरीके के कुछ घटनाएं घटती है, अगर सीएम के हाथ में नहीं रहता है कि वहां पूरी तरह से प्रोटेक्शन देना, तो वो सीएम के ऊपर चाहे कोई भी पक्ष हो कार्रवाई होती है। ठीक है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी कार्रवाई होने वाली थी जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि राजधर्म का पालन इनको करना आता नहीं है, और वही बात आज दोहराई गई। ठीक है सर, ठीक है, आप खुद इतिहास में चले जाते हैं और बीजेपी जब इतिहास में जाती है तो आप लोगों को आपत्ति होती है। अब एक सेकंड रुक जाइए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बात मणिपुर की हो रही है, प्रधानमंत्री जवाब देने भी आए, आप लोगों ने इसे विनिंग मोमेंट बनाया, लेकिन इसी विनिंग मोमेंट पे आप फिर ये भी कहते नजर आए कि पीएम मणिपुर पर बोले नहीं, पीएम मणिपुर पर बोले नहीं। अब जोर शोर से बात पश्चिम बंगाल की भी हो रही है कि पश्चिम बंगाल की हिंसा भी तो हिंसा है ना, उस पर भी तो बोलना होगा, उस पर भी तो जवाब देना होगा ना, उतनी ही प्रमुखता के साथ, उतनी ही अटैकिंग मोड में मौजूदा सरकार को वहां की। ये देखिए, यहाँ की मौजूदा सरकार सक्षम है, पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सक्षम है। यहाँ पे जो भी अप्रिय घटना होती है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है। 100 दिन का 90 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता है एफआईआर करने के लिए। यहाँ के अंदर, यहाँ पश्चिम बंगाल में हमारे नेट बंद नहीं किया हुआ है, पश्चिम बंगाल में नेट चालू है। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक झूठ बोलने के अंदर में माहिर व्यक्ति है, वो प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत अच्छे से वो 2024 के चुनाव प्रचार में लग गए हैं। उन्होंने जो भाषण दिया, देखिए आपने कहा इंडिया, तो इंडिया की जीत हुई है। हमारा जो विपक्ष का गठबंधन था, हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी मणिपुर के मुद्दे पर आकर प्रधानमंत्री जी बोले। इसके पहले भी देश के अंदर में देखिए उन्होंने नेहरू जी की बात की, इंदिरा जी की बात की, और भी मुख्य प्रधानमंत्रियों की बात की भूतपूर्व में, मगर वो सब लोग जब उनके ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव आता था तो विपक्षी पार्टियों की बात बैठकर सुनते थे। क्या प्रधानमंत्री जी ने सुनी? उनमें इतना मादा नहीं है कि वो अपनी सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं।
सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी अच्छाई देखेंगे और बुराई को ढक देंगे? ये पॉसिबल नहीं है। देश को जब आप वोट देने जाती है पब्लिक, आपकी अच्छाई और बुराई दोनों को मापदंड तोला जाता है। जिस मुद्दों पर आप देखिए, अभी आयुष्मान भारत के अंदर में सीएजी की रिपोर्ट आई है कि आपने जो डाटा निकाला है उसके अंदर में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुआ है 7.5 लाख से ज्यादा, 9999 एक ही नंबर पर ठीक। आयुष्मान भारत का घोटाला। आप देखिए, इसके बारे में कोई चर्चा प्रधानमंत्री कभी होने ही नहीं देंगे। आज इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बात हो रही है, लोकतंत्र की जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा रहा है उसके से। मुझे हटाया जा रहा मुझे है? सिर्फ एक बात समझनी है पुरोहित जी आपसे, फिर आप ये जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं मैं जवाब ले लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से। बस एक बात समझनी है, अभी आपने कहा कि जीत हुई हमारे इंडिया गठबंधन की, प्रधानमंत्री को सदन में आना पड़ा, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। अरे जब आपकी जीत थी तो आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए था, वॉकआउट क्यों किया आपने? आपने वोटिंग का क्यों बहिष्कार कर दिया? अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो मौजूद तो रहना चाहिए था ना। बच्चे को पता है कि हमारे पास में नंबर नहीं है। हमारे पास में अगर नंबर नहीं है तो वोटिंग करवा करके क्या मतलब है? वोटिंग के लिए हम तो चाहते थे 267 में बहस हो। प्रधानमंत्री जी आके बोले 23 से ज्यादा बिल पास हुए हैं, आपको पता होना चाहिए, धड़ाधड़ बिल पास करवाए हैं इन्होंने। मुझे सब पता है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, लेकिन अभी थोड़ी सी लाइन मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है। कभी आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, कभी आप कहते हैं मणिपुर पर बोलना चाहिए था, कभी आप कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर तो बोल रहे थे, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं सर, आपने सुना नहीं। प्रेम शुक्ला जी, लोकतंत्र में विपक्षी लोग लड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल लड़िए सर, मैंने कब इनकार किया कि आप मत लड़िए, मैं तो कह रही हूँ आपको लड़ना था और सामना भी करना था। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का आप पर गंभीर आरोप यह है, अभी अधीर रंजन चौधरी जी भी यही बोल रहे थे कि आपने संसदीय परंपराओं को तोड़ा है। अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद आपने धड़ल्ले से जितने भी बिल थे वो सब पास करा लिए, और कई ऐसे बिल हैं जिससे पता चलता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चाहते हैं। मसलन वो चुनाव आयोग वाले बिल का जिक्र हो रहा है। देखिए, हमने संसदीय संवैधानिक परंपराओं का सर्वोत्तम पालन करना, इसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना धर्म मानती है। जिनका कार्टून बन जाए तो जो हत्याएं करवा देते हैं, जो यहाँ विजयादशमी के जुलूसों को प्रतिबंधित कर देते हैं, जिनकी दशा है कि सरस्वती पूजन प्रतिबंधित कर देते हैं और हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है, जिनके राज्य में अगर कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बन जाए तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके परिजनों पर बलात्कार कर दिया जाता है, जिसके प्रदेश में अगर कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाए तो उसके परिजनों को दूसरे प्रदेश में शरण लेनी पड़ती है। और इसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बेचारे विचलित हो रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी उन्हीं के नेता हैं, लोकसभा में उनकी पार्टी के नेता हैं, और कोलकाता हाईकोर्ट में दीदी की दमनकारी, तानाशाही और रक्तरंजित नीतियों के विरुद्ध कोलकाता हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है। तो कृपा करके लोकतंत्र पर शोकतंत्र वाले, नोट तंत्र वाले और वंश तंत्र के चिराग अनावश्यक जो है अपना समय नष्ट ना करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संसदीय मर्यादा का पालन करना चाहिए, जिस मर्यादा के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, जिस तरह से उन्होंने सारे विषयों को हर बिंदु के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। आपने बेरोजगारी की बात की, उस पर बात की, उस अर्थव्यवस्था किस तरह से जो है इस देश की बेहतर हुई उसकी बात की, कैसे इस देश में विकास कार्य हो रहे हैं उसकी बात की, कैसे पूर्वोत्तर काम विकास कर रहे हैं उसकी बात की, हमने मणिपुर में क्या किया उसका इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल हैं प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से फौरन लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। वाघमारे साहब, अविश्वास प्रस्ताव पर आप लोगों ने बार बार कहा हमारे पास नंबर नहीं है, हम लोग जानते हैं, मजबूरी में हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल विपक्ष को हुआ? आप लोगों ने इसे विनिंग मोमेंट भी बनाया था, आप लोगों ने कहा था हमारी रणनीति है कि हम पीएम को लेकर आएंगे, और आपकी कई नेताओं ने कहा कि देखिए पीएम को संसद में आने पर हमने मजबूर कर दिया। लेकिन इससे मणिपुर को क्या मिला जिसको लेकर आप इतने ज्यादा गंभीर थे? देखिए, एक बात इस देश को पता चल गई कि हमारे प्रधानमंत्री कितने एरोगेंट है, कितना असंवेदनशील है। ये बात जो देश को बतानी थी उसमें विपक्ष हम पूरी तरह से कामयाब हो गए। देश को पता चला कि प्रधानमंत्री अपने ईगो के सामने
अपना जो घमंडिया स्वभाव है उसके सामने देश की माँ बहनों की इज्जत, देश के लोगों का प्राण, देश की पूरी तरह से अपार्यता, इसका कोई मायने नहीं रखता है खुद के घमंड के सामने। ये बात हम देश के सामने लेके आए। प्रधानमंत्री जी को संसद में आना पड़ा, उनको मणिपुर के बारे में बात करनी पड़ी, यही हमारी जीत है। हमारे पास तो नंबर नहीं, हमको मालूम था हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा चारा भी नहीं था कि मणिपुर के सवाल के ऊपर प्रधानमंत्री के मन को खोल के बात करने को मजबूर किया। अभी उसकी वजह यह हो गई कि मणिपुर में नहीं, आप पीएम को टारगेट करना चाहते थे। नहीं वाघमारे साहब, अभी भी देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप पीएम को टारगेट करना चाहते थे, ये फिर साफ साफ कहिए, फिर आप मणिपुर का सहारा क्यों ले रहे हैं? अगर पीएम को टारगेट करना था, पीएम का चेहरा सबके सामने लेकर आना था, तो फिर मणिपुर से इतना मोह क्यों? नहीं मैडम, एक बात आप याद रखिए, मणिपुर के बारे में हम पीएम को ही सवाल करेंगे ना, देश का मुखिया कौन है? अरे तो जब देश का चौकीदार अगर अपने आप को चौकीदार समझता है तो उसके देश में अगर चोरियां हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, तो सर सिर्फ सवाल करना ही विपक्ष का काम है। मैं समझ रही हूँ आप लोग बहुत संवेदनशील हैं। सर सुनिए ना, आपको मणिपुर की चिंता है, मैं समझ रही हूँ। सर सुनिए ना एक मिनट, मैं सब समझ रही हूँ कि आप लोग कितने सीरियस हैं, लेकिन वही पीएम जब सदन में आ गए और जवाब देना चाह रहे थे तो आप लोगों ने सुना क्यों नहीं? फिर किसके साथ बात करेगा? सुनिए ना, फिर सर सुनिए ना, वही पीएम जब आए सदन में सब सुना क्यों नहीं? बात ही नहीं करनी है इनको। मणिपुर देखिए, मणिपुर के बारे में स्पेशली हर मुद्दों के ऊपर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आगे जाएंगे, किस तरीके की बातें करेंगे, कुछ नहीं कहा उन्होंने तो सब पीछे का इतिहास लेके हम सुरक्षा देंगे, हम शांति देंगे। अरे ये ऐसा वेगली तो कोई भी बात करता है। ठीक, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब जो हो रहा है उसको हम संतुष्ट नहीं है विपक्ष। पीएम आए, राहुल गांधी जी भी कह रहे थे उसके बारे में कुछ नहीं बात। पीएम आए जब मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों की बात चल रही थी तो नारेबाजी हो रही थी। जितना गंभीर होना चाहिए था पीएम को, उतने गंभीर वो सदन में नजर नहीं आए, ये आरोप लगे उन पर। जी, अब भेड़िया जो है वो शांति की बात कैसे सुन सकता है, मुझे बताइए। और स्वयं को भेड़िया किसने कहा सदन में? स्वयं को भेड़िया श्रीमान राहुल गांधी ने कहा, और उनका भेड़िया इतना जाग गया सदन में कि उन्होंने विरोधी दल की महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस उछालने की जो बहुत अभद्र गतिविधि उन्होंने की। तो जिनकी अभद्रता का स्तर ये हो, वो जो है प्रधानमंत्री की गंभीरता का मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे? उनकी स्थिति तो ये है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हो रहा था तो वहां पर चिविंगम बंट रहे थे, विरोधी दल के नेता के जो है बेंच पर चिविंगम बंट रहे थे। और जब देखा कि और स्वयं श्रीमान राहुल गांधी कितनी देर उपस्थित रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य पर उत्तर सुनने के लिए जो स्वयं वक्तव्य देकर गए थे ना, कितनी देर सुने वो। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनका तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनको तो आपने इतना अपमानित किया कि अधीर रंजन चौधरी चूंकि ममता बनर्जी के विरुद्ध जो है वो खुलकर बातें करते हैं, कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं उनके विरुद्ध खुलकर बातें करते हैं, इसलिए उनको जो है आपने बोलने का अवसर नहीं दिया। अंततः संसदीय कार्य मंत्री को जो है वो सत्ताधारी दल के समय में से उनको समय देना पड़ा। ऐसी स्थिति है आपकी। आप कितने गंभीर हैं कि आप अपने जो विपक्ष का जिसको नेता बनाना चाहते हैं, हालांकि इस देश ने की जनता ने। प्रेम शुक्ला जी, आपत्ति है 2 घंटे 17 मिनट पर कांग्रेस के विपक्ष ये कोट कर रहा है कि मणिपुर पर हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। 2 घंटे 17 मिनट पीएम ने मणिपुर पर क्यों नहीं बोला? वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और पुरानी गलतियों को क्यों बताते रहे? लगा नहीं, मणिपुर पर भी उन्होंने बोला कि पूरे जो है पूर्वोत्तर भारत पर उन्होंने बोला, समग्र भारत के संदर्भ में बोला, विपक्ष की जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो परंपरा है उसके संदर्भ में बोला, उसमें अधीर रंजन चौधरी को कैसे अपमानित किया जा रहा है इसके संदर्भ में बोला, इस देश में मां भारती को बांटने का दुष्कर्म जिन लोगों ने किया है उसके संदर्भ में बोला, इस देश में किस तरह से लोग जो है 5 मार्च 1966 को अपने ही देश की निर्दोष जनता पर बम फिकवाने का और वो भी लड़ाकू विमान भेजकर बमबारी बम वर्षा करवाने का जो कुकर्म हुआ था उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया
किस तरह से हमारे द्वीप हमारे पड़ोसी देशों को दे दिए गए, उस पर भी उन्होंने ठीक है, एक छोटा सा जवाब प्रेम शुक्ला जी इस पर और दे दीजिए। आपने अभी जिस घटना का जिक्र किया उसी घटना को आधार कांग्रेस बना रही है, बाकायदा ट्वीट किए जा रहे हैं। जयराम रमेश का ट्वीट है, कह रहे हैं कि इस बात को आलोचना कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जबकि ये तो सराहनीय कदम था इंदिरा गांधी जी का, क्योंकि अलगाववादी ताकतों को खत्म करना था। अलगाववादी ताकतों को आपने इतना बढ़ने कैसे दिया कि आपको जो है वहां लड़ाकू विमान भेजना पड़े? आपकी आंतरिक सुरक्षा में इतनी बड़ी ढील क्यों दी गई? आपने अगर यही था तो जब हिंदुओं को निकाला गया कश्मीर में से, मस्जिदों से ऐलान करके निकाला गया कि अपनी बहन बेटियों को जवान छोड़, जो बहन बेटियों को छोड़कर चले जाए, तो आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रह गए? जरा बताइए ना। और 4 लाख कश्मीरी पंडितों के निर्वासन के बाद एक बार भी जो है आपको इतनी भी लज्जा नहीं आई कि उन निर्वासित महिलाओं के लिए? ठीक है, जवाब दीजिए वाघमारे साहब, फिर आ रही हूं स्वयं प्रकाश जी आपके पास। जवाब दीजिए देखने नहीं गए बातों का। देखिए बच्चे अगर आपका शो देखते हैं ना मैडम जी, तो बच्चों को भी पता चलेगा कि शो का मुद्दा क्या है, हम किस बात के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा गुरु वैसा चेला, जैसे प्रधानमंत्री मुद्दों को छोड़ के पूरे भारत की और इतिहास की, जैसे भारत की और, अरे अभी बात तो सुनो, थोड़े बैठे थे। अरे बात तो सुनो, गांधी की तरह गोला अरे अभी क्यों इतना मिर्ची लग रही है भाई? भेड़िया नहीं, अरे शुक्ला जी सुनने की ताकत रखो, भेड़िए को मिर्ची बहुत लगती है, सुनने की ताकत रखो भाई, बहुत मिर्ची लगती है, भेड़िया मारे की ताकत रखो। अब आप भी अपना सरनेम भेड़िया मारे कर लीजिए। ये देखो इनके बोलिए वाघमारे साहब। देखिए इनके प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री के कानों का देखिए, इनके प्रधानमंत्री के कानों में दिक्कत, अब नहीं रहे, इनके सीने में दिक्कत, ये शुक्ला जी के कानों में दिक्कत, क्योंकि इनको मुद्दों के ऊपर बात करने को आता ही नहीं, इनमें हिम्मत ही नहीं है। तो ये क्या बात करेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं कि जब भी अलगाववादी शक्ति के, देखिए अभी कैसा है शुक्ला जी, अरे आप में हिम्मत होनी चाहिए कि सुनने की हिम्मत रखो। आपके पास हिम्मत है नहीं, क्योंकि बालाकोट मारते हैं जी, जो रहता है उसके पास हिम्मत नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह तुम दबा बैठ जाते हैं। देखिए बालाकोट क्या घूस कर मारते हैं, पाकिस्तान में घूस कर मारते हैं। पुलवामा के 40 जवानों को मोदी सरकार की हिम्मत है। पुलवामा के गलवान में हमारे बलवान चीनियों को, अरे शुक्ला जी जवाब दीजिए, मारते हैं। पुलवामा के 40 जवानों को किसने मारा? इसका जवाब है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके रुक जाइए वाघमारे साहब, एक सेकंड रुक जाइए। वाजपेयी जी, क्या मुद्दों से सरकार भटकाना चाहती है, इसीलिए एक एक शब्द को पकड़ती है, एक एक लाइन को पकड़ती है और मुद्दों पर बात न करके बाकी तमाम चीजों पर बात कर लेती है? बस वही तो मैं सवाल मेरा सवाल वाजपेयी जी से, सर मेरा ये कमेंट नहीं है, मेरा ये सवाल है। 1 मिनट रुक जाइए वाघमारे जी, बोलिए वाजपेयी जी। जी मैं सुन नहीं पाया, माफी चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया। वाजपेयी जी सवाल ये है, जो आरोप लगा रहे हैं आप पर कांग्रेस के प्रवक्ता कि मुद्दों से इतर आप तमाम चीजों पर बात कर लेंगे, आप एक एक शब्द पकड़ेंगे, राहुल गांधी बोले सबसे ज्यादा इंतजार आपको था, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी स्पीच से एक एक शब्द निकाल के आप लोगों ने उनको घेरा। सवाल नहीं सुनने, सिर्फ मुद्दा बनाना है। अरे भाई हम क्यों मुद्दा बनाएंगे भाई? एक बात सुनिए, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया है? विरोधी लोग लाए हैं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये सेल्फ गोल हुआ है। मणिपुर पे डिबेट करने को हम लोग शुरू से तैयार है। अमित शाह जी की स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट, स्पीकर की स्टेटमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन टू मी प्लीज। अब बार बार स्टेटमेंट देने के बाद ये कभी 176, कभी 267, कभी बाइकआउट शोर करते रहे, कोर्स करते रहे, और जब अरविंद केजरीवाल वाला दिल्ली गवर्नमेंट वाला बिल आया तो चुप करके बैठ गए, क्योंकि उन्होंने पूरा ब्लैकमेल किया हुआ था इनको। अरविंद केजरीवाल का ही वर्ड है कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल भी हार गए, फाइनल भी हार गए। और राहुल गांधी ने क्या वर्ड यूज किए, हम तो जनता देख रही है, जनता आकलन कर रही है। भारत माँ की हत्या रही। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या बोला राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं। देखिए ये चीजें, देखिए जनता ने आकलन कर लिया, बड़ा साफ आकलन कर लिया कि राहुल गांधी ने क्या बोला, होम मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, प्रधानमंत्री ने क्या बोला।
पूरे भाषण में राहुल गांधी ने और या किसी विपक्षी नेता ने आज तक अपील नहीं की शांति की। इनसे क्या बात करोगे? ये तो मुद्दे ढूंढ रहे हैं, राफेल को ढूंढो, पेगासस ढूंढो, हिंडलबर्ग ढूंढो, 20,000 को ढूंढो, अदानी ढूंढो, लगा के और भाग जाओ। यही मुद्दा, ये इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिपकने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई नहीं है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, हम वहां लेके आएंगे। ठीक है, क्या सिर्फ मुद्दे ढूंढना ही विपक्ष का मतलब रह गया है? जो बार बार ए.के. वाजपेयी जी साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो शांति तक की अपील नहीं की, सिर्फ कोरी सियासत लगी। और पश्चिम बंगाल के नेता अगर बोलेंगे तो फिर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके अपने घर शीशे के, उनके अपने राज्य में क्या हो रहा है। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल की बात अगर उठा रहे तो ये ध्यान देखिए, ये मुद्दा नहीं है। मणिपुर जो था वो मुद्दा नहीं था, ये सोचना पड़ेगा। मणिपुर में जो हालात हो रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है। वो बच्चियों के साथ जो हुआ, जो हरकतें हुई, इतने संवेदनशील मुद्दे के बाद भी ये भारतीय जोकर पार्टी है। जिस तरह से जोकर की तरह प्रधानमंत्री जी ने हरकत की, वहां पे हंसी ठहाके लगाए, उन बच्चियों पर हंसा है उन्होंने। ये मणिपुर के मुद्दे को इतना छोटा मुद्दा कैसे समझिए? वाजपेयी जी, आपको अपनी सीट बचानी है, बचाइए। वंशवाद की पार्टी है आपकी। प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं क्विट वंशवाद। कैसे आपके साथ हाथ मिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्विट वंशवाद। अरे मुद्दे पे आइए ना, मणिपुर पे क्या हुआ, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात करिए। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे आइए ना। बंगाल में मुद्दा नहीं है, वहाँ हत्या होगी तो मुद्दा नहीं है, वहाँ बलात्कार होंगे तो मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा है, वाह भाई वाह। सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप, आई एम सॉरी, सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप, सिलेक्टिव बिल्कुल नहीं हो सकते। क्राइम है, क्राइम है, चाहे वो बंगाल में होगा, चाहे पंचायत इलेक्शन में क्या हाल मचा है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा है, अपील में गए थे, गिरफ्तारी होती है और फिर नाक रगड़ के पैरामिलिट्री फोर्सेस लगानी पड़ी है। एक बच्ची के बलात्कार की बात को इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लताड़ा मणिपुर के मुद्दे पर, इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटाया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन? क्योंकि ये अपनी मनमानी कर सके। मैं जवाब ले लूं आपके इन गंभीर आरोपों का, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की मणिपुर की हिंसा की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम पश्चिम बंगाल की हिंसा की बात ना करें, पश्चिम बंगाल की हिंसा को हम छोटा बता दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। दोनों राज्यों की बात तो करनी पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के इन तमाम आरोपों का। ये तो दंगे लगाने वाले लोग हैं, घर घर में। आप रुक जाइए, सुन लीजिए। मतलब है टोलेबाजी करने वाले, अलगाववादी ताकतें। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पुरोहित जी सुन लीजिए। सुना है, क्यों चिल्ला रहे हैं? आराम से, शांत शांत। देश को आग केरोसिन छिड़क दिया है। सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया है तो जवाब आने दीजिए। शांत कराइए, रुक जाइए पुरोहित जी, आपने जितने सवाल उठाए उन सवालों का जवाब ले लूं ना। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद तो आपकी सरकार जागी मणिपुर में, ये आरोप है विपक्ष का। पर रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए जी। टीएमसी का मतलब है टोलेबाज, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले, करप्ट। टीएमसी फॉर मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले, सी फॉर करप्ट। तो इनकी जो दुर्दशा है वो अब ये क्यों चिल्ला रही है? मैं इनके बीच बोल रहा था क्या? ये इतनी अभद्रता भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मैं इनको सुन रहा था ना शांति धैर्य से। प्राची जी, ये क्या चाहिए ना प्लीज पुरोहित जी, रुक जाइए। मेरे बीच में क्यों? आपके बीच में नहीं बोले वो, तो आप भी प्लीज बीच में मत बोलिए। अरे पूछ रही हूँ ना, जवाब देने तो दीजिए ना, फिर समय समाप्त हो जाएगा। जल्दी से 30 सेकंड में बोलिए पुरोहित जी, प्लीज थोड़ी देर चुप। मणिपुर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर स्वयं गृह मंत्री जी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के पखवाड़ों पूर्व गए थे और शांति और सुशासन कायम करने का हरसंभव प्रयास किया। स्वयं गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी वहां 23 दिन तक रहे। वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी को परिवर्तित किया गया। वहां 35,000 की एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, देखिए इस पर सियासत तो लगातार जारी है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मेरे पास वक्त समाप्त हो गया है, मुझे आप लोगों को यही रोकना होगा, बीच में ही रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।